बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे पास ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन चली जाती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करके मसल की तरफ रिस्पॉन्स भेज देता है कि आपको यहाँ से हटना चाहिए और यही इंफॉर्मेशन ब्रेन से मसल की तरफ जो नर्व लेकर आते हैं उन्हें मोटर नर्व कहते हैं। तो मसल्स को जो नर्व सप्लाई मिलती है वो सिर्फ मोटर नर्व नहीं होते बल्कि ये मिक्स्ड होते हैं। इनके साथ सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं। इनमें 60% मोटर फाइबर्स होते हैं और 40% सेंसरी फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम मसल को देखें तो मसल में दो तरह के फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर मसल के आउटर रीजन में होते हैं और जिनका अटैचमेंट डायरेक्ट टेंडन के साथ होता है उसे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर कहते हैं। ये फाइबर मसल में फोर्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के साथ अंदर की तरफ देखें तो कनेक्टिव टिश्यू की एक कैप्सूल होती है और इसी कैप्सूल के अंदर कुछ और फाइबर होते हैं जिनकी अटैचमेंट डायरेक्ट टेंडन के साथ नहीं होती और इसी फाइबर को हम इंट्राफ्यूजल फाइबर कहते हैं। इसी इंट्राफ्यूजल फाइबर का अगर एक बंडल बना दिया जाए तो उस बंडल को मसल स्पेंडल कहते हैं। और ये इंट्राफ्यूजल फाइबर दो टाइप्स के होते हैं। लार्जर वन को न्यूक्लियर बेग फाइबर और स्मॉलर वन को न्यूक्लियर चेन फाइबर कहते हैं। Now let's go toward nerve supply. तो मसल्स को जो नर्व सप्लाई मिलती है वो सिर्फ मोटर नर्व नहीं होते बल्कि ये मिक्स्ड होते हैं। इनके साथ सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं। इनमें 60% मोटर फाइबर्स होते हैं और 40% सेंसरी फाइबर्स होते हैं। अल्फा फाइबर जो कि लार्ज माइलिनेटेड होते हैं ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को नर्व सप्लाई देते हैं। गेमा फाइबर जो कि स्मॉलर माइलिनेटेड होती है ये मसल स्पिंडल के इंट्राफ्यूजल फाइबर को नर्व सप्लाई देती है। मसल स्पिंडल जो कि मसल के कंट्रोल और कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑटोनोमिक फाइबर जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं ये ब्लड वेसल के स्मूथ मसल फाइबर को सप्लाई देते हैं। सेंसरी फाइबर्स मसल की नर्व सप्लाई में 40% सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि मसल स्पिंडल और टेंडन्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। मसल स्पिंडल में सेंसरी फाइबर प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होते हैं ताकि वहां पे मसल स्पिंडल की जो लेंथ है उसमें चेंजेस को डिटेक्ट कर सकें। और मसल स्पेंडल ही वो पार्ट है जिसकी वजह से मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल किया जाता है। मसल स्पिंडल ये स्पिंडल शेप का एक सेंसरी आर्गन होता है जो कि स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। और जैसे हमने बात की कि ये इंट्राफ्यूजल फाइबर का एक बंडल होता है और इसमें तकरीबन 6 से लेकर 14 तक फाइबर्स होते हैं। मसल स्पिंडल को नर्व सप्लाई सेंसरी और मोटर नर्व दोनों से मिलती है। सेंसरी एंडिंग टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेंसरी एंडिंग जिसको एनोलोस्पायरल एंडिंग्स भी कहते हैं, ये एंडिंग्स इंट्राफ्यूजल फाइबर के सेंट्रल न्यूक्लियर रीजन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी सेंसरी एंडिंग्स जिसको फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स भी कहते हैं, ये इसी फाइबर में न्यूक्लियर रीजन के साथ एंड्स की तरफ दोनों साइडों पे प्रेजेंट होते हैं। मोटर सप्लाई ऑफ स्पिंडल की बात की जाए तो ये इसको स्पाइनल कार्ड के गेमा मोटर न्यूरॉन से मिलती है। मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं जो कि अल्फा न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस करके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के डिग्री और कंट्रैक्शन को रिकॉर्ड करता है और उसको हेल्प करता है। मोटर पॉइंट उस जगह को कहते हैं जहां पे मोटर नर्व मसल में इंटर होता है। ये मोटर पॉइंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मोटर यूनिट जब एक ही मोटर नर्व कई सारे मसल फाइबर को एक साथ सप्लाई दें तो इसे मोटर यूनिट कहते हैं। और मोटर यूनिट का साइज डिपेंड करता है कि कौन सा मसल है। फाइन कंट्रोल वाले मसल जिनमें 5 टू 10 मसल फाइबर्स होते हैं तो उनमें जो मोटर यूनिट होता है वो स्मॉल होता है। और जिन मसल में 100 से लेकर 2000 मसल फाइबर्स होते हैं जिस तरह के लिम्स के मसल, तो उनका जो मोटर यूनिट होता है वो लार्ज होता है।